राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका स्टैटिक जीके के इस लेक्चर में। और स्टैटिक जीके के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे ना, जिसमें अपन नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं, ग्रैमी अवार्ड, मैन बुकर पुरस्कार हो गया और रेमन मैग्सेस अवार्ड हो गया ना। उनके बारे में 5 प्रमुख अवार्ड हैं जिनके बारे में बात करेंगे। पहली बार कब इनकी शुरुआत होती है, पहली बार किस भारतीय को दिए गए थे, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ध्यान से इस लेक्चर को आप सुनिएगा, समझते चलिएगा, है ना। देखो टॉपिक क्या है अपना, टॉपिक है अपना प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, है ना। ये अपना टॉपिक है, पुरस्कार, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, है ना। तो उसमें सबसे पहले अपन जिस पुरस्कार की बात करेंगे वो कौन सा है, नोबेल प्राइज। कौन सा है, नोबेल पुरस्कार। कौन सा है, नोबेल पुरस्कार। देखो जब पुरस्कारों की बात करते हैं, अवार्डों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला और कहें कि सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड माना जाता है वो कौन सा है, नोबेल प्राइज। वैश्विक स्तर पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, नोबेल पुरस्कार, है ना। इसके बारे में जानेंगे। देखो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो एक व्यक्ति हुए थे अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है, अल्फ्रेड नोबेल। ये व्यक्ति हुए, इन्होंने एक खोज की, किसकी, डायनामाइट की। किसकी डायनामाइट की इन्होंने खोज की। अब जब इन्होंने ये खोज की थी डायनामाइट की, तो इन्होंने उद्देश्य इनका ये था कि भाई मानव जाति के विकास के लिए उसमें और ज़्यादा सहूलियत हो और ज़्यादा विकास को बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने डायनामाइट की खोज की। लेकिन पॉइंट तो वही आया कि भाई डायनामाइट का जो उपयोग है मानव जाति के विनाश के लिए उपयोग में होने लगा, युद्धों में होने लगा, शस्त्र बनने लग गए इन चीज़ों से, ना। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ और उनको लगा कि यार ये जो मैंने आविष्कार किया है ये कहीं ना कहीं जो मानव जाति के उत्थान के उद्देश्य से बनाया था मैंने, ये कहीं ना कहीं मानव जाति के विनाश का कारण बनेगा। तो इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ और उन्होंने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मेरी जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति को मैं अवार्ड में दूंगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आगे मानव जाति के भविष्य के लिए काम करेंगे, मानव जाति के उत्थान के लिए काम करेंगे, नए नए इनोवेशन करेंगे, नए नए आविष्कार करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो चालू किया गया। उन्होंने जो अपनी संपत्ति थी उसको जो और जिन्होंने आविष्कार किए हैं अच्छे अच्छे उनमें वितरण करने का निश्चय किया। तो वहाँ से ये जो नोबेल पुरस्कार है उन्हीं के नाम पर यह शुरुआत होती है। अब देखो एक नोबेल प्राइज जो देती है, ये तो नोबेल पुरस्कार हो गया, लेकिन नोबेल पुरस्कार को जो देने के लिए संस्था बनी है वो क्या नाम है, नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन। क्या नाम है, नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन। ये जो संस्था है इसकी जो स्थापना होती है कब होती है, 1900 ईस्वी में होती है। 1900 ईस्वी में इस नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना होती है। ये क्या काम करती है, इसका ही काम होता है दरअसल नोबेल पुरस्कार देने का। और जो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था, 1901 में। तो 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है यानी पीस के क्षेत्र में दिया जाता है, और लिटरेचर के क्षेत्र में, ना, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो पहले 5 थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, शांति के क्षेत्र में और लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। बाद में 1969 में ये कोड जोड़ा गया, कौन सा, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये बाद में जोड़ा गया। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार है वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, पीस यानी शांति, लिटरेचर और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, है ना। इन 6 क्षेत्रों में वर्तमान में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब देखो एक देश है, कौन सा, स्वीडन सरकार के द्वारा दिया जाता है ना, स्वीडन सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक तो देश है स्वीडन और एक है नॉर्वे, दोनों ही नेबरिंग कंट्री हैं, यूरोप के देश हैं। इसकी जो राजधानी है क्या नाम है, स्टॉकहोम। क्या नाम है, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। नॉर्वे की जो राजधानी क्या नाम है, ओस्ले। क्या नाम है, ओस्ले। देखो ये जो नोबेल प्राइज है ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं ना, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब ये देखो फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मेडिकल साइंस का हो गया, लिटरेचर का हो गया और इकोनॉमिक्स का हो गया। ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो स्वीडन की राजधानी वहाँ पे दिए जाते हैं, क्योंकि उसी की सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है उसको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा डेविएशन हो गया, थोड़ा अंतर सा यहाँ दिख रहा है ना। तो ये नोबेल पुरस्कार के बारे में प्रमुख बातें, कब स्टार्ट किया, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। अब यदि भारत की बात करें, है ना, अब अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो ये अवार्ड है
किसको दिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। किस में दिया गया था, उनकी एक कृति थी कौन सी, गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था, है ना। तो थोड़ा उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले यदि फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। अच्छा किस में दिया गया था, लिटरेचर में दिया गया था, साहित्य में दिया गया था। इनकी बुक है कौन सी, गीतांजलि। उसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो जो और यदि बात करें तो सीवी रमन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। कब, फिजिक्स में दिया गया है, 1930 में दिया गया था। 1930 में दिया गया था। और रमन प्रभाव इसकी उन्होंने खोज की थी, इसलिए उनको ये रमन, जो सीवी रमन है, उनको जो भौतिक विज्ञान है उसके क्षेत्र में 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया। इसके अलावा मदर टेरेसा को ये अवार्ड दे चुके हैं। शांति के क्षेत्र में दिया गया था उनको, शांति के क्षेत्र में। और कब दिया गया था, 1979 को दिया गया था, है ना, शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। अच्छा और यदि बात करें जैसे कि एक नाम है कौन सा है, उसके अलावा देखो कैलाश सत्यार्थी, उनको ये अवार्ड मिल चुका है ना। उनको ये 2014 में मिला था। कब, 2014 में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था। कब, शांति के क्षेत्र में मिला था। इसके अलावा जैसे अभिजीत क्या नाम है, अभिजीत बनर्जी, क्या नाम है, अभिजीत बनर्जी। कब दिया गया, 2019 में दिया गया। और किस लिए, अर्थशास्त्र में दिया गया। कब, अर्थशास्त्र में दिया गया, है ना। तो ये प्रमुख भारत के अवार्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। मदर टेरेसा को मिल गया 1979 में शांति में, कैलाश सत्यार्थी जो 2014 में शांति के लिए, अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए, है ना। तो ये प्रमुख हैं। इसके अलावा देखो मैडम क्यूरी, आपने नाम सुना होगा, मैडम क्यूरी, है ना, जो कि रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो होती है ना रेडियो सक्रियता, उसमें उन्होंने बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान है उसमें, है ना, प्रमुख खोजें की उन्होंने। तो मैडम क्यूरी है, ये पहली महिला थी जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये, है ना। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और जो नोबेल प्राइज़ जीत के आता है ना, उसका खुद ब खुद बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे अभी वर्तमान में यदि बात करें तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठन किया गई है ना। तो आंतरिक सरकार जो गठन की गई उसके प्रमुख बनाए क्या नाम है, यूनुस खान, वो भी अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज़ जीते हुए। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है इनका, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है नोबेल प्राइज़ के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद अपन बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में, है ना। कौन सा, ऑस्कर अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। कौन सा है, ऑस्कर अवार्ड। दूसरा कौन सा है, ऑस्कर अवार्ड। देखो ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ये 1928 में स्टार्ट किया था, 1929 में स्टार्ट किया गया था, 1929 में स्टार्ट किया गया था। यूएसए में एक अकेडमी है ना, उस अकेडमी का नाम ध्यान रखना है। कौन सी अकेडमी, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो ये आपको याद रखनी है अकेडमी, किस अकेडमी के द्वारा ये जो ऑस्कर अवार्ड है, किसके द्वारा, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब देखो ये अवार्ड दिया किस क्षेत्र में जाता है, दरअसल जो फिल्मी जगत है, यानी कि जो फिल्म उद्योग है, उसमें भाई कौन डायरेक्टर रहा प्रमुख, कौन सी फिल्म ज़्यादा फेमस रही, चली, है ना, कौन से प्रमुख उसमें क्या है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, कौन से बेस्ट प्ले स्टार बने, कौन से प्रमुख एक्टर नहीं है, तो उनके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं, यानी फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यदि बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की, और ऑस्कर अवार्ड में बात कर, देखो भारत में यदि पहली बार किसको ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो देखो भारत में सबसे पहले भानु अथैया, किसको दिया गया था, भानु अथैया को दिया गया था। कब दिया गया था, 1983 में दिया गया था, है ना। देखो एक पिक्चर आई थी, एक कौन सी गांधी, है ना। तो उस गांधी फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी वो कौन थी, भानु अथैया। तो इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ये अवार्ड मिला था, कौन सा, ऑस्कर का अवार्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, भारत में पहली बार किसको ये अवार्ड मिला, भानु अथैया को। उसके बाद यदि और अपन बात करें, जैसे सत्यजीत रे, क्या नाम है,
ये प्रमुख नाम है एक सत्यजीत रे। देखो एक क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसने फिल्मी जगत में बहुत सारा योगदान लाया, तो ऑस्कर है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है। तो भारत के पहले व्यक्ति हैं सत्यजीत रे जिनको ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो ऑस्कर का है वो दिया गया है किसको, सत्यजीत रे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा यदि देखो और बात करें तो एक गाना आया था, कौन सा, जय हो, कौन सा है, जय हो, ये गाना है। तो इसके जो सिंगर थे कौन, ए आर रहमान, क्या है, ए आर रहमान, क्या नाम है, ए आर रहमान। इसकी जो लिरिक्स लिखी थी, किसने लिखी थी, इसकी जो लिरिक्स लिखी थी उनका नाम है गुलजार सर, क्या नाम है, गुलजार सर ने, गुलजार साहब ने इसकी जो लिरिक्स लिखी थी। तो 2009 में इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया, ऑस्कर अवार्ड। दोबारा से सुने, जो जय हो जो गाना है उसको जो गाया था किन्होंने, ए आर रहमान ने गाया था, तो उनको दिया गया। और गुलजार साहब जिन लिरिक्स लिखी थी इस गाने की, तो उनको भी 2009 में ये अवार्ड मिला है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा देखो हाल फिलहाल की यदि बात करें तो RRR एक मूवी है, उस RRR मूवी में एक गाना है कौन सा, नाटू नाटू, तो उसके लिए भी अवार्ड दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा देखो एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है, व्यक्ति है कौन सा, जॉर्ज बर्नार्ड शो, क्या नाम है, जॉर्ज बर्नार्ड शो, है ना। अब ये क्या है सुनो इसके बारे में, क्या नाम है, जॉर्ज बर्नार्ड शो, क्या नाम है, जॉर्ज बर्नार्ड शो, है ना। ये प्रमुख व्यक्ति है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, कब मिला था, 1925 में इसको ये अवार्ड मिला नोबेल प्राइज़ का। किस क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में इसको ये अवार्ड मिला, है ना। नोबेल प्राइज़ तो ऐसे 1925 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। 1938 में जो ऑस्कर अवार्ड है ये इसको मिला, किस लिए मिला, बेस्ट स्क्रीन प्ले, है ना, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है इसको 1938 में। तो ये पहले व्यक्ति हैं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी मिला और ऑस्कर अवार्ड भी मिला, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रमुख कौन कौन से जो ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं भारत के, उसकी भी अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद आता है कौन सा, ग्रैमी अवार्ड, कौन सा है, ग्रैमी अवार्ड, उसके बारे में जानते हैं। देखो ग्रैमी अवार्ड, उसकी जो पूरा नाम है वो है ग्रामोफोन अवार्ड, क्या नाम है, ग्रामोफोन अवार्ड, क्या नाम है, ग्रामोफोन अवार्ड। देखो कौन सा है तीसरा, ग्रैमी अवार्ड, कौन सा है तीसरा, ग्रैमी अवार्ड, कौन सा है, ग्रैमी अवार्ड। देखो ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं तो पूरा नाम क्या है, ग्रामोफोन अवार्ड, क्या नाम है, ग्रामोफोन अवार्ड, है ना, ग्रामोफोन अवार्ड। अब देखो ये जो अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दरअसल संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ना, संगीत उद्योग की बात करें। अब संगीत उद्योग में देखो अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके प्रमुख वादक कौन कौन से, तो उनके भी नाम इसमें आते हैं। तो ये भी चीज़ आपको समझने की है, जो ग्रैमी अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है अपने को, है ना, ये चीज़ आपको समझने की, ठीक है। अब जब संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है तो कौन कौन से, यदि भारत की बात करें तो देखो भारत के एक प्रमुख सितार वादक हैं, क्या नाम है, रविशंकर, क्या नाम है, रविशंकर, सितार वादक हैं प्रमुख रविशंकर। इनको ये अवार्ड मिल चुका है, कब मिला था, 1968 में ये अवार्ड मिला इनको, 1968 में ये अवार्ड मिला इनको, है ना, रविशंकर को। अब देखो रविशंकर की बात और ज़्यादा करें तो इनको ये अवार्ड 5 बार मिल चुका है, कितनी बार, 5 बार मिल चुका है ना। उसी प्रकार एक अपने प्रमुख ढोल वादक हैं कौन से, जाकिर हुसैन, क्या नाम है, जाकिर हुसैन, क्या नाम है, जाकिर हुसैन। तो ये जाकिर हुसैन है, इनको भी ये अवार्ड 2 बार मिल चुका है। तो ये आपको समझने की बात है, जो ग्रैमी अवार्ड है, ग्रामोफोन अवार्ड है ना, इसके बारे में आपको समझना है क्या क्या है। एक तो रविशंकर जी, इनको 1968 में, और 1958 में इसकी स्थापना होती है। कब, 1958 में इसकी स्थापना होती है। 1968 में पहली बार ये जो रविशंकर थे भारतीय मूल के, उनको ये अवार्ड दिया गया। और उसके बाद जाकिर हुसैन, जिनको ये 2 बार अवार्ड मिल चुका है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखो वही है कि भाई इसको दिया किसके द्वारा दिया जाता है ना, तो इसको दिया जाता है नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग एंड साइंसेज, है ना, एंड साइंसेज। तो इस अकेडमी के द्वारा, नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग एंड साइंसेज, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, कौन सा, ग्रैमी अवार्ड। पूरा नाम क्या है, ग्रामोफोन अवार्ड, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत उद्योग लिख सकते हैं। 1958 में स्टार्ट होता है, 1968 में रविशंकर
जो हैं उनको दिया गया। सितार वादक हैं प्रमुख, 5 बार इनको ये अवार्ड मिल चुका है। और तबला वादक हैं कौन, जाकिर हुसैन, उनको ये 2 बार मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो अपन प्रमुख अवार्ड है कौन सा है अपना, बुकर पुरस्कार, मेन बुकर पुरस्कार। कौन सा है, मेन बुकर पुरस्कार, है ना। उसके बारे में अपन बात करते हैं। कौन सा है, नंबर 4, नंबर 4 पर है मेन बुकर पुरस्कार। कौन सा है नंबर 4 पर, मेन बुकर पुरस्कार। कौन सा है, मेन बुकर पुरस्कार। देखो ये जो मेन बुकर पुरस्कार है दरअसल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा, मेन बुकर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यूके सरकार के द्वारा दिया जाता है ना। यूके में ये दिया जाता है, हाँ यूके में दिया जाता है। पहली बार 1969 में इसकी स्थापना होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। 1969 में मेन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली व्यक्ति भारतीय जिसको ये अवार्ड दिया गया, क्या नाम है, अरुंधति रॉय। क्या नाम है, अरुंधति रॉय। क्या नाम है, अरुंधति रॉय। इनको ये अवार्ड दिया गया है ना। किसके लिए दिया गया था, इनकी एक कृति है कौन सी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो उसके लिए जो अरुंधति रॉय उन्होंने रचना की थी, उसके लिए ये मैन बुकर पुरस्कार उनको दिया गया। अब देखो अरुंधति रॉय बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है अपना, है ना, केरल से बिलोंग करती हैं। और अरुंधति रॉय दरअसल जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, तो विश्व के 100 प्रमुख इन्फ्लुएंसरों में इनका नाम आता है, अरुंधति रॉय, है ना। तो एक प्रमुख नाम है अपने जो याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, है ना। और एक और आपने नाम सुना होगा, सलमान रुश्दी। क्या नाम है, सलमान रुश्दी। क्या नाम है, सलमान रुश्दी। देखो हालांकि ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने बाद में नागरिकता ले ली। अमेरिकी बेटे सब ये अमेरिकी ब्रिटिश लेखक हैं ये वर्तमान में, अमेरिकी ब्रिटिश लेखक हैं ये वर्तमान में, है ना। ये चीज़ सलमान रुश्दी। और इनकी ये बहुत फेमस बुक है, क्या नाम है, क्या नाम है, मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी है, मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी है, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो उसके लिए भी इन्हें मेन बुकर पुरस्कार मिल चुका है ना। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहले कौन सी थी, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इनकी एक और बुक है कौन सी, आज़ादी, है ना, वो भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। मेन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, देखो ये किस फील्ड में दिया जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता ना, तो कहीं ना कहीं आप गच्चा खा जाओगे, कहीं ना कहीं लोचा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, ऑटोमेटिक आपको उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पता लग जाएगा, भाई ये अच्छा इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 5वां प्रमुख पुरस्कार है अपना, कौन सा है, 5वां प्रमुख पुरस्कार है अपना रेमन मैग्सेस अवार्ड। कौन सा है, रेमन मैग्सेस अवार्ड। क्या नाम है, रेमन मैग्सेस अवार्ड। उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा है, रेमन, 5वां नंबर का है रेमन मैग्सेस अवार्ड। कौन सा है, रेमन मैग्सेस अवार्ड। कौन सा है, रेमन मैग्सेस अवार्ड। अब देखो रेमन मैग्सेस अवार्ड की बात करते हैं अपन, तो देखो जो साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें अपन आसियान कंट्री की बात करते हैं, उसमें एक देश आता है कौन सा, फिलीपींस। और उस फिलीपींस की राजधानी है कौन सी, मनीला। तो वहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है। दरअसल वहाँ के एक राष्ट्रपति हुए थे कौन, तो रेमन मैग्सेस। क्या नाम है, रेमन मैग्सेस। तो उन्हीं की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये क्षेत्र कौन सा है, अब देखो इसका कोई स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में हो सकता है, किसी ने अच्छा इनोवेशन किया है, संगीत के क्षेत्र में भी हो सकता है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी हो सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, यदि वह अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये अवार्ड दिया जा सकता है। और इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ के नाम से है। तो यार बहुत प्रतिष्ठित ये एक तरीके से अवार्ड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, रेमन मैग्सेस अवार्ड। अच्छा, यदि बात करें भारत में सबसे पहले ये रेमन मैग्सेस अवार्ड किसको दिया गया था, क्या नाम है, विनोबा भावे। क्या नाम है, विनोबा भावे। क्या नाम है, विनोबा भावे। कब दिया गया था ये अवार्ड, विनोबा भावे को ये सबसे पहले अवार्ड दिया गया था, है ना। कब दिया गया था, 1958 में ये अवार्ड दिया गया। 1958 में ये अवार्ड दिया गया विनोबा भावे। अब देखो विनोबा भावे को अपन पहले भी इसका नाम इतिहास में खूब पढ़ते हैं, विनोबा भावे। अच्छा, भूदान आंदोलन सुना होगा आपने, भूदान आंदोलन, है ना, भूदान आंदोलन। तो जो भूदान आंदोलन था उसके प्रेरणा स्रोत कौन थे, विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही कौन से, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे ना, पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। तो इनके बारे में याद रखना है। पहले ये रेमन मैग्सेस अवार्ड विजेता थे।
और जो नवीनतम है, नवीनतम कौन से हैं? नवीनतम देखो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो प्रमुख नाम है कौन सा? रवीश कुमार। क्या नाम है? रवीश कुमार। क्या नाम है? रवीश कुमार। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, 2019 में ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा देखो बहुत सी ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनको ये अवार्ड दे चुके हैं। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी, उनको ये अवार्ड मिल चुका है। सुब्बू लक्ष्मी तमिलनाडु के फेमस संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, तो उनको ये अवार्ड भी मिल चुका है। MS स्वामीनाथन, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है ना। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है ना। तो ये प्रमुख प्रमुख नाम है जो आपको याद रखने समझने। तो आज हमने प्रमुख 5 अपने पुरस्कारों की बात की, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एक तो नोबेल प्राइज, ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात की, ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात की, मैन बुकर पुरस्कार के बारे में बात की, और कौन सा है? रेमन मैग्सेस अवार्ड। जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जितने भी अवार्ड हैं उनके बारे में अपन ने बात की है ना। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।